नालायक साइबर ठगी करने वाले दो शातिर जालसाज अभियुक्तगण के कब्जे निशानदेही पर 3 मोबाइल फोन, 3 पंपलेट अलग अलग कंपनी के, 3 उदयम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलग अलग कंपनी के, ACER कंपनी 2 स्कैनर, 1 स्कैनर मशीन, 1 POS मशीन, 3 मोहर प्लास्टिक, 7 सिम अलग अलग कंपनी के, 1 पासपोर्ट, 3 आधार कार्ड अलग अलग नाम के, 20 चेक जिसमें 19 खाली व 1 भरा है, 26 ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अलग अलग बैंक व अलग अलग नाम के, 19 चेक बुक अलग अलग बैंक व अलग अलग नाम की, 24 पासबुक अलग अलग बैंक व 4 चेकबुक अलग अलग कंपनी आदि। सामान बरामद। कुछ भी करना असंभव नहीं, बस होना चाहिए जज्बा, हुनर कहे या ईश्वर की कृपा। कराना है। श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार लगातार जो है साइबर अपराधों पर साइबर पुलिस एवं अन्य थानों की पुलिस द्वारा भी जो है निरंतर कार्रवाई की जा रही है। और हमारे यहाँ जो है वो कार्रवाई सिर्फ एक बार वाली बात नहीं है, उसको ट्रेल को फॉलो करके जो भी उसमें मुलजिम है सबको सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है। उसी क्रम में जो थाना साइबर क्राइम पे एक अपराध संख्या 11/26 रजिस्टर्ड था, जिसमें करीब 1,31,00,000 का फ्रॉड हुआ था। उसमें पहले भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जो कि राजस्थान का मूल निवासी था। उसी क्रम में आज इन 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। इन 2 लोगों को जो है गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसका मैं विवरण आपको पहले बता देता हूँ। इनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन, 3 पैम्फलेट अलग अलग कंपनी के, 3 उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलग अलग कंपनी के, 1 लैपटॉप, 2 स्कैनर, 1 स्कैनर मशीन, 1 POS मशीन, 3 प्लास्टिक की मोहर, 7 अलग अलग कंपनी के सिम, 1 पासपोर्ट, 3 अलग नाम के आधार कार्ड, 20 चेक, 26 ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अलग अलग बैंकों के जो कि अलग अलग नाम से हैं, 19 अलग अलग चेकबुक, 24 पासबुक और 4 बिल बुक अलग अलग कंपनी की बरामद हुई है। अब इन लोगों का जो फ्रॉड करने का तरीका है, जो हमारा जो मुख्य केस था 11/26, उसमें KU कॉइन में इन्वेस्ट करने के नाम से वादी से जो करीब 1,31,00,000 रुपया पैसा गया था, वो पैसा मुख्यतः जो है जिन अकाउंट्स में गया था उनमें से एक अकाउंट SD प्लेसमेंट नाम की कंपनी थी, जिसमें करीब 4 लाख के आसपास जो है रुपया गया था। जब उस कंपनी को ट्रेस किया गया तो उसका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं था जिसके नाम पर वो कंपनी थी, वो लोग भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। परंतु साइबर थाना प्रभारी के अंडर साइबर थाने की टीम के द्वारा निरंतर प्रयास करके और इसमें बिल्कुल एफर्ट्स लगाकर जो है पहले जो एक व्यक्ति भूपेंद्र था जिसको जो राजस्थान का था उसे पकड़ा गया था। अब इन 2 लोगों को, जिनका नाम है सद्दाम पुत्र शमीम अहमद व जावेद अंसारी पुत्र अलाउद्दीन, इनको भी गिरफ्तार किया गया। इनका मोटस ऑपरेंडी ये रहता है, ये साइबर क्रिमिनल्स के बाकी साइबर क्रिमिनल्स के साथ मिलकर जो भी साइबर फ्रॉड का पैसा है वो इनके अकाउंट में आता है और ये अपने अकाउंट का इस्तेमाल करके उस पैसे को आगे जो इनसे भी बड़ी जो चेन है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं और बीच में इनको कमीशन मिलता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, जितनी बरामदगी का मैंने अभी विवरण दिया है उससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक नेटवर्क का ये बहुत बड़ा पार्ट है और करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शंस प्रत्येक सप्ताह जो है इनके, जिस तरह के मैंने बताया, इनके 20 से ज़्यादा अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स के अंदर ये ट्रांजैक्शंस होते हैं। 3 तरह की जो कंपनीज मैंने बताई, हमको जो 3 कंपनीज के बारे में मिला है, और भी जांच चल रही है, संभवतः हो सकता है इन लोगों ने और भी जो है कंपनीज खड़ी करी हों। वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो एक तरह से स्थलीय रूप से जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन जिनके अकाउंट जो है साइबर फ्रॉड के पैसे को जो है ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो है जो इस पर्टिकुलर गैंग के जो लोग हैं उनको एक बहुत बड़ा झटका पहुंचेगा, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं बहुत मैसिव ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट से होते थे और बहुत जल्द ही इसके जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उस तक भी हम पहुंचेंगे और उन पर भी उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों ही है, इसके अलावा कोई भी इनके साथ शामिल है? देखिए, इस केस में ये जो है एक रेगुलर डेवलपिंग केस है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले भी एक भूपेंद्र नाम का व्यक्ति जो है, जो मूलतः राजस्थान का निवासी था, उसको भी गिरफ्तार किया गया था। उसके पास भी जो है 20 चेकबुक और डेबिट कार्ड्स जो है बरामद हुए थे। वो भी एक कंपनी जो उसमें निकल के आई थी केस में, उसका वो ओनर था। इसी तरह इसमें ये जो SD प्लेसमेंट करके कंपनी थी, ये उससे जुड़े हुए थे, पर जब इनके पास पहुंचे और बरामदगी देखी गई तो 3-4 कंपनियां और भी इनकी निकल के आई हैं। इसी तरह जो है इसमें और भी कुछ कंपनीज के नाम है जिन पर ऑलरेडी तफ्तीश चल रही है, क्योंकि ये लोग जो है इस चीज़ में माहिर होते हैं, किस तरह से कंपनीज को रजिस्टर करवाना, उन कंपनीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस ना होने के बावजूद भी उन कंपनीज को चलाते रहना, उसमें अलग अलग लोगों के नाम से अकाउंट खोलना अपने और अपने इजारे तैरने के नाम से। तो इस तरह ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है और इसमें बेचना में और भी नाम आने की प्रबल संभावना है। गाजियाबाद का या अन्य?
ये देखिए जो इनका जो मूल निवास है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, पर संभवतः ये लोग बिहार के हैं। बाकी वो भी जो है जांच चल रही है, लेकिन काफ़ी समय से ये लोग जो है गाजियाबाद में निवास कर रहे हैं। उन्होंने ये घटना कर दिया, इसके अलावा और भी कोई कारण? इसके अलावा इन्होंने बहुत अन्य घटनाएं कारित की हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके अकाउंट से मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हुए हैं। जो एक हमारे केस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन था वो तो 4 लाख रुपए का एक ट्रांजैक्शन था, लेकिन इनके अकाउंट से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। वो भी जो है संभवतः जो है साइबर क्राइम का ही पैसा है। और एनसीआरपी पोर्टल पे और देखा जा रहा है कि इनके अकाउंट्स पे कितने कंप्लेंट हैं, और वो जो भी पुलिस कंसर्न पुलिस होंगी, जैसे पिछली बार जो भूपेंद्र को जैसे पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, करीब 6-7 राज्यों के पुलिस के जो है उस पर कंप्लेंट, उसके अकाउंट्स पर कंप्लेंट थी, जिसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि उन 6-7 राज्यों में जो साइबर फ्रॉड हो रहा था उनका पैसा भी उसके अकाउंट में आ रहा था। इसी तरह ये भी संभावना इनके अकाउंट में भी इस तरह का पैसा आ रहा है, उसकी आगे जांच की जा रही है, जो कि पॉसिबली साइबर फ्रॉड का है।